बरवक्त इंसाफ की फराहमी और दादरसी के लिए हुकूमत एक कदम आगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में बिल कसरत राय से मंजूर। सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तजा की मुखालिफत। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जज शामिल होंगे। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है और जजेस की तादाद 1995 वाली चल रही है। अब तो केस फिक्स करवाने के लिए सिफारिश करवाई जाती है। कामरान मुर्तजा पिछले हफ्ते की कॉज लिस्ट देखें तो 12 से जायद मुकदमात नहीं लगते थे, अब 30 मुकदमात लगते हैं। मतलब ये कि कैपेसिटी पूरी है, जानबूझकर मुकदमात लटकाए गए। सेनेटर हामिद खान ने कहा अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है तो हाईकोर्ट में बढ़ाएं, वहां जरूरत है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आज सेनेट में पेश किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डिनेंस मुतल्लका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। हुकूमती मुजवजा कानून साजी से कैसे निपटा जाए, JUI और तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। कामरान मुर्तजा, असफ कैसर और बैरिस्टर अली जफर की पार्लियामेंट हाउस में अहम बैठक। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम पर गौर। मुमकिना 27वीं तरमीम, मुजवजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और जुडिशल कमीशन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट ना देने का कहा। चमक धमक देखकर रेट बढ़ाया और उसी मुंह से वोट दे दिया। मौलाना इस उम्र में लालच और कौलो फेल में तजाद छोड़ दें, हक का कलमा बुलंद करें। वजीर आला KP ने सरबराह JUI को निशाने पर रख लिया। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दी थी। कहा कि हुकूमत इज्जत से जाना नहीं चाहती, इस बार हम आएंगे तो तख्ता उलट कर ही वापस जाएंगे। उधर अटक जेल से PTI के 86 कैदी रिहा, 2 MPAs और 84 सरकारी मुलाजमीन शामिल। KP पहुंचने पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। सरकारी मुलाजमीन को तरक्की देने का भी ऐलान। 1 हफ्ता छुट्टी की इजाजत देकर 10,000 रुपये वजीफा देने का भी कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने भी सरमायाकारी का हजम बढ़ाकर $2 अरब 80 करोड़ कर दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब ने मईशत और सरमायाकारी में इजाफे पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। हुकूमती काविशों से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आने वाले दिनों में कतर का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुल्की मईशत को तक़वियत मिलेगी। एक सवाल के जवाब में कहा अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा आदमी है, सूबे के मामलात नहीं चला पा रहे। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, मासूम बच्चों को निशाना बनाकर हमें खौफज़दा करना चाहते हैं। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, खारजियों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहते हैं दहशतगर्दों ने मजदूरों के साथ बच्चों को भी निशाना बनाया। ये इंसानी सोच वाक़ई इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मासूम बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वरसा से इज़हार अफसोस भी किया। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए बड़ा कदम, हुकूमत का फोर्सेस को किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात पर हवालगी ली जा सकेगी। सुपरिटेंडेंट पुलिस, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दीगर नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, उनकी रिहाई पर फूलों के हार डाले। वफाकी हुकूमत मामला इंतहाई संजीदगी से ले। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को 1 ग्रेड तरक्की देने का भी कहा। ये किस तरह का पैगाम दे रहे हैं? सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदों को इन तरक्कियों पर अपना किरदार अदा करना चाहिए।
ऐवान काजी फाइज ईसा पर हमले की मजम्मत करे, सियासी जमातें ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी करें। मरीम नवाज ने भारतीय पंजाब के वजीर आला से मिलकर काम करने का ऐलान किया है। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से बातचीत का कहा तो ख्वाजा आसिफ ने गद्दार बोल दिया। आप करें तो वाह वाह, हम करें तो गद्दारी, मयार एक रखें। असद कैसर का ऐवान में इज़हार ख्याल। अदियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। कहा जेल में पार्लियामेंटेरियंस की बेइज्जती की गई, बानी पीटीआई के साथ सियासी नहीं तो मौसम पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा जब तक पार्लियामान मेरा और तेरा लीडर का फर्क रखेगी ये बेतौकीर रहेगी। बानी पीटीआई के कमरे की बिजली 5 दिन बंद रखी गई। क्या वो साबिक वज़ीर आज़म नहीं? मुल्क को आगे ले जाना है तो बानी पीटीआई को बाहर लाना होगा। अली अमीन गंडापुर तो 2013 से ही सर पर कफन बांधे बैठे हैं। इस एहतजाज का कोई नतीजा नहीं निकला और इसका भी नहीं निकलेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तंज। बोले तुलबा यूनियन पूरे पाकिस्तान में बहाल होनी चाहिए, पाबंदी लगाकर जमहूरी और सियासी तरबियत को रोका गया। अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया था कि इस मरतबा घर बताकर इस्लामाबाद जाएंगे कि हमारे जनाजे पढ़ लेना। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट के एक जुमले से 18 साल केसेस चलते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के तवील मुकदमाबाजी से मुताल्लिक़ अहम रिमार्क। ज़मीन के तनाज़े से मुताल्लिक़ केस में कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतल्लक़ा फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे कि मुकदमा फिर नीचे से शुरू हो। अदालत ने मुतल्लक़ा फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकन वफ्द की अडियाला जेल आमद। वफ्द को 3 असीर मुल्जिमान तक कौंसलर रसाई दी गए। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस में 1 घंटे तक जारी रही। वफ्द में इरफान जॉन और माइक मर्फी, राहील जावेद शामिल थे। मुल्जिम आबिद मलिक, सदीक़ा सईद और एलेक्स प्लेडो से मुलाकात की। अमरीकी वफ्द मुलाकात के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। सरकारी मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा सरकारी मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी को महकूम बनाकर वज़ीर आला को इख्तियारात की अजमत दी गई। 1 मार्च के नोटिफिकेशन में सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी आयद की थी। लाहौर हाई कोर्ट का शहर के नवाह में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि बस टर्मिनल पर खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को वहीं पर बंद किया जाए। मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के लिए आइंदा साल तक कोई पॉलिसी बनाने का हुक्म। अदालत ने कहा स्मोक के हालात ख़राब हुए तो गुज़िश्ता साल की तरह कुछ पाबंदियाँ लगाई जाएँ। स्कूलों को 2 दिन, निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्राम होम किया जाए और इतवार के रोज तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद हो सकती हैं। मजीद समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर्स स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिजिटल बैलेटिंग कर दी और अखाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद दी। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पोर्टल पर कुरानंदाजी के नताइज शाया। 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर आला ने भी ट्रैक्टर में सवार होकर उसकी खुसूसियात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा कि 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से US एडमिशन डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। महंगाई फिर बढ़ने लगी। 1 हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.1% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर शरह 14.45% रिकॉर्ड।
एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा। अंडे 10 रुपए, लहसुन 17 रुपए, एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा। घी, आलू, दही, दूध और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतों में कमी हुई, 27 की कीमतें मुस्तहकम रही। इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद शाहीनों के कैंगरूज के देश में डेरे। मेलबर्न में कौमी टीम की भरपूर तैयारियां, तमाम कौमी क्रिकेटर्स का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। सिलेक्टर असद शफीक ने भी प्रैक्टिस सेशन का मुआयना किया। फाइनल 11 के इंतखाब के लिए रिजवान और हेड कोच की मुशावरत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। हांगकांग में सुपर सिक्सेस के सुपर मुकाबले पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को पछाड़ दिया। कौमी टीम ने लगातार दूसरी कामयाबी हासिल की, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने 2 विकेट्स पर 119 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 6 गेंदे काबिल हासिल किया। कौमी टीम ने पहले मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को 13 रन से हराया था।